अब आते हैं, जानते हैं स्वतंत्रता क्या है। क्या है स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ और क्या मतलब है स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थों में। चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। स्वतंत्रता क्या है? इस प्रश्न का एक सीधा सपाट उत्तर यह है कि व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। जिस दिन आप पर बाहरी प्रतिबंध आपके ऊपर से हट जाएंगे, आप स्वतंत्र हो जाएंगे। समझ में आई बात? और ये कैसे प्रतिबंध हैं? ये बहुत सारे प्रतिबंध, सामाजिक प्रतिबंध, पारिवारिक प्रतिबंध, नैतिक प्रतिबंध, बहुत सारे प्रतिबंध हैं। और जब तक आप इन प्रतिबंधों को नहीं छोड़ते तब तक आप आजाद नहीं हैं। पर कुछ प्रतिबंध होने बहुत जरूरी भी है। समाज को अगर सही दिशा में लेकर चलना है, सुचारू रूप से एक सही दिशा देनी है, तो हमें समाज को क्या कुछ प्रतिबंधों के साथ जोड़ना ही पड़ेगा। कुछ प्रतिबंधों के साथ हमें जोड़ना ही पड़ेगा। और अगर हम नहीं जोड़ते तो कोई बात ही नहीं है। समझ में आई बात? इस परिभाषा के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या दबाव ना हो और वह बिना किसी पर निर्भर हुए निर्णय ले सके तथा स्वायत्त तरीके से व्यवहार कर सके, तो वह व्यक्ति स्वतंत्र माना जा सकता है। हालांकि प्रतिबंधों का ना होना स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है। प्रतिबंधों का ना होना स्वतंत्रता का एक पहलू, सिक्के का एक पहलू है। स्वतंत्रता में प्रतिबंधों का होना सिक्के का दूसरा पहलू है। क्योंकि जब तक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध नहीं होंगे तब तक स्वतंत्रता नहीं होगा। स्वतंत्रता को स्वतंत्रता बनाए रखना है तो कुछ ना कुछ प्रतिबंधों का होना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, हद से ज्यादा जरूरी है। समझ में आई बात? आगे सुनो। स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना है और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना भी। इस अर्थ में स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास कर सके। जो आपकी इच्छा है, जब वो व्यक्त करने लगते हैं आप, तो आप स्वतंत्र हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीने लगते हैं तो वो स्वतंत्रता है। जो आपकी क्षमता है उसके लिए आप काम करने लगते हैं तो वो आपकी स्वतंत्रता है। समझ में आई बात? वो है स्वतंत्रता। समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? इतना भेजे में गया ना? इसे कहते हैं स्वतंत्रता। प्रतिबंध विहीन समाज स्वतंत्रता का एक पहलू है, दूसरा पहलू नहीं है। स्वतंत्रता के बहुत से पहलू हैं और हर पहलू को जानना और समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बाहरी प्रतिबंधों का अभाव और ऐसी स्थितियों का होना जिनमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। स्वतंत्रता के ये दोनों ही पहलू महत्वपूर्ण हैं। एक स्वतंत्र समाज वह होगा जो अपने सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ अपनी संभावनाओं के विकास में सामर्थ्य बनाएगा। कम से कम प्रतिबंध और व्यक्ति अपनी प्रतिभा के अनुसार अपना विकास कर सके, वही है स्वतंत्रता। वही है स्वतंत्रता। अगर समाज में स्वतंत्रता है लेकिन व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन नहीं जी पा रहा, तो वो फिर स्वतंत्रता नहीं है, वो खोखली स्वतंत्रता है। उस स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है, उस स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। वो खोखली स्वतंत्रता है। खोखली कह रहा हूं मैं फिर से, खोखली, तो वो खोखली है। ठीक है भाई, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है, वो समाज का पथ प्रदर्शन नहीं कर सकती है। समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? समाज में रहने वाले कोई भी व्यक्ति हर किस्म की सीमा और प्रतिबंधों की पूर्ण अनुपस्थिति की उम्मीद नहीं कर सकता। ऐसे में यह तय करना जरूरी हो जाता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध न्यायोचित हैं और कौन से नहीं, किस
को स्वीकार किया जा सकता है और किसको हटाया जाना चाहिए। व्यक्ति और समाज के बीच बने केंद्रीय संबंधों को समझकर ही यह जाना जा सकता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध जरूरी हैं। यहाँ समाज के अर्थ समूह, समुदाय अथवा राज्य भी हो सकता है जिसके भीतर व्यक्ति मौजूद होता है। मतलब यह है कि हमें व्यक्ति और समाज के बीच के रिश्तों की पड़ताल करने की जरूरत है। समझ में आई बात? हमें व्यक्ति और समाज के रिश्तों की पड़ताल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है। समझ में आया कि नहीं आया? अभी क्या आया कि समाज में अगर समाज को सही ढर्रे पर लेकर चलना है और सबकी आजादी और स्वतंत्रता को बचाए रखना है तो समाज को कुछ प्रतिबंध लगाने बहुत जरूरी है। लेकिन प्रतिबंधों को लगाने से पहले इस बात का निर्णय करना बहुत जरूरी है कि कौन से प्रतिबंध न्यायोचित हैं, कौन से प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए, किन प्रतिबंधों को न्यायोचित माना जाएगा और किन प्रतिबंधों को न्यायोचित नहीं माना जाएगा। इस चीज का फैसला करना बहुत जरूरी है। समझ में आई बात? आजादी पर प्रतिबंध लगाने से पहले समझ में आया कौन से प्रतिबंधों को समाज स्वीकार करेगा और कौन से को नहीं करेगा, यह पता करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे सुनिए। यह देखना भी जरूरी होगा कि समाज का कौन सा लक्षण व्यक्ति को चयन, निर्णय या काम करने की स्वतंत्रता देता है और कौन सा नहीं। हमें यह तय करने की जरूरत है कि कौन सा लक्षण वांछित है और कौन सा नहीं, किस लक्षण को दूर किया जाना चाहिए और किसको नहीं। हमें यह भी देखने की आवश्यकता होगी कि जो सिद्धांत हमने यह तय करने में इस्तेमाल किया कि कौन सा प्रतिबंध जरूरी है, क्या उस सिद्धांत को व्यक्तिगत और समूह तथा राष्ट्र के बीच के संबंधों पर लागू कर सकते हैं। ये सब भी हमें देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। बिना इन सब चीजों को देखे और समझे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं भाई। हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें इन सब चीजों के बारे में सोचना और समझना पड़ेगा, सोचना और समझना पड़ेगा। बिना सोचे और समझे हम आगे नहीं बढ़ सकते और ना ही बढ़ना भी चाहिए। यही तो राजनीतिक सिद्धांत हमें सिखाता है कि हम विचारशील बने। ये जो हमारी बुद्धि है, ये जो हमारा मस्तिष्क है, इस पर जोर डालें, सोचें कि समाज में क्या न्यायोचित है और क्या अन्यायपूर्ण है, कैसा समाज होना चाहिए और समाज के क्या पहलू होने चाहिए। ठीक है, क्या समाज को इस रास्ते पर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। ठीक, आई बात समझ में? हमें बहुत सोचना पड़ता है, तब जाकर चीजें सही रास्ते पर आती है। आज जो ये समाज में इतनी सारी प्रोग्रेस आप देख रहे हैं, इन सब चीजों के पीछे उन लोगों का मस्तिष्क है जिन्होंने इस समाज को एक सही दिशा और दशा दी है। ठीक है, ऐसे ही नहीं ये आगे बढ़ा है समाज। इस समाज को आगे बढ़ाने में बहुत लोगों का योगदान है। ठीक, आगे सुनो। अभी तक हमने स्वतंत्रता के प्रतिबंधों के अभाव के रूप में परिभाषित किया, पढ़ दिया मैंने पूरा इसको, यहीं से ना। अभी तक हमने स्वतंत्रता को प्रतिबंधों के अभाव में परिभाषित किया। हमने अभी तक जो स्वतंत्रता को पढ़ा और समझा उसमें हमने प्रतिबंधों की बात नहीं की। लेकिन मैंने आपको कहा है प्रतिबंध विहीन स्वतंत्रता सिक्के का एक पहलू है। सिक्के का दूसरा पहलू क्या है? प्रतिबंधों का स्वतंत्रता पर होना, और बिना स्वतंत्रता पर प्रतिबंध हुए स्वतंत्रता पूर्ण नहीं होती। आगे सुनो। स्वतंत्र होने का अर्थ उन सामाजिक प्रतिबंधों को कम से कमतर करना है जो हमारी स्वतंत्रता पूर्वक चयन करने की क्षमता पर रोक टोक लगाए। हालांकि यह स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है, दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता का एक सकारात्मक पहलू भी है। स्वतंत्र
होने के लिए समाज में उन बातों को विस्तार देना चाहिए जिससे व्यक्ति, समूह, समुदाय या राष्ट्र अपने भाग्य, दिशा और स्वरूप का निर्धारण करने में सामर्थ हो सके। इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। यह विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत या अन्वेषण जैसे किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। तो ये सब चीजें देखो, स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंधों का होना जरूरी है और स्वतंत्रता में कम से कम सामाजिक दबाव का होना बहुत जरूरी है। तभी समाज अपनी प्रतिभा, अपनी कुशलता को आगे बढ़ा पाएगा, तभी समाज आगे निकल पाएगा। समझ में आई बात? एक समय था कि इस देश में महिलाओं के लिए खेलना कूदना क्या था, संकट का विषय था, लेकिन आज समाज आगे जा रहा है और महिलाएं भी हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। समझ में आई बात? स्वतंत्र समाज वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित संवर्धन न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ हो। स्वतंत्रता को इसलिए बहुमूल्य माना जाता है क्योंकि इससे हम निर्णय और चयन कर पाते हैं। स्वतंत्रता के कारण ही व्यक्ति अपने विवेक और निर्णय की शक्ति का प्रयोग कर पाते हैं। ठीक है। प्रतिबंधों के स्रोत, ये प्रतिबंध कहां से आएंगे ये भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि हम पर जो लगेंगे प्रतिबंध वो कहां से आएंगे, स्रोत क्या है प्रतिबंधों के। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण से लग सकते हैं। ये प्रतिबंध बलपूर्वक या सरकार द्वारा ऐसे कानून की मदद से लगाए जा सकते हैं। देखो, प्रतिबंध कहां कहां से लग रहे हैं? बलपूर्वक या सरकार द्वारा ऐसे कानूनों की मदद से लगाए जा सकते हैं जो शासकों की ताकत का प्रतिनिधित्व करें। ऐसे प्रतिबंध उपनिवेशवादी शासकों ने या दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की व्यवस्था ने लगाए। सरकार की कोई ना कोई जरूरत हो सकती है, लेकिन सरकार लोकतांत्रिक हो तो राज्य के नागरिकों का अपने शासकों पर कुछ नियंत्रण हो सकता है। इसीलिए लोकतांत्रिक सरकार लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक जरूरी माध्यम मानी गई है। देखो, जहां पर लोकतंत्र नहीं है वहां पर तो आजादी का कोई मतलब नहीं है। दक्षिण कोरिया में आजादी नाम के कोई शब्द का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वहां आजादी नहीं है। वहां आजादी नहीं है। चीन में आजादी नाम का कोई परिंदा नहीं उड़ता। वहां आजादी नाम का कोई परिंदा नहीं उड़ता। क्यों नहीं उड़ता? क्योंकि वहां आजादी नहीं है। वहां सरकार ने संपूर्ण तौर पर समाज पर अपना आधिपत्य जमा रखा है। ठीक है। लेकिन स्वतंत्रता का प्रतिबंध सामाजिक असमानता के कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि जाति व्यवस्था में होता है, और समाज में अत्यधिक आर्थिक असमानता के कारण भी हो सकता है, पर अंकुश लग सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस का कथन ऐसे ही प्रतिबंधों को दूर करने की जरूरत की ओर ध्यान दिलाता है। समझ में आई बात? तो भारत में तो देखो, स्वतंत्रता पे बहुत सारी अड़चने हैं, जिसमें जाति है, लिंग है, रंग है, बहुत सारी चीजें। तो भारत में प्रतिबंधों का तरीका अलग है और हमें बहुत विस्तार से जानना और समझना है इस विषय को।